नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITS CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम इंजीनियर ड्राइंग का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 25 MCQ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 9 पेपर के बारे में चर्चा की थी, आज 10वां पेपर। दोस्तों, इससे पहले हमने 9 पेपर के बारे में चर्चा की थी, तो उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो आज पेपर नंबर 10, चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टेमिक लाइन ऑन पेपर इज कॉल्ड। यानी कि एक पेपर पर व्यवस्थित रेखाओं द्वारा किसी वस्तु के प्रतिनिधित्व की कला को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए ड्राइंग, बी मशीन, सी स्केल और डी पेंसिल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग। इसके बाद अगला सवाल, द हार्डनेस ऑफ द पेंसिल लीड इंक्रीज। यानी कि पेंसिल लीड की कठोरता बढ़ जाती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए जैसे जैसे अंक अक्षर एच बढ़ता है, बी जैसे जैसे अंक अक्षर एच घटता है, सी दोनों यानी कि बोथ, और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जैसे जैसे अंक अक्षर एच बढ़ता है, यानी कि एज न्यूमेरल लेटर एच इंक्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक फिगर भी ली है कि जैसे जैसे एच बढ़ता है वैसे जो पेंसिल की लीड की कठोरता यानी कि हार्डनेस है वो बढ़ती है। इसके बाद अगला सवाल, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ T0 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू IS 1360-1989 इज। यानी कि IS 1360-1989 के अनुसार T0 स्क्वायर का मानक आकार यानी कि साइज है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है और यहाँ ऑप्शन दिए हैं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1500 mm। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक टेबल भी रखा है और फिगर हमने टी स्क्वायर की भी यहाँ ली है। तो IS 1360-1989 के अनुसार T0 का स्क्वायर का मानक आकार यानी कि साइज कितनी है, तो यहाँ टेबल में आप देख सकते हो। तो उसकी साइज है 1500 mm, यानी कि ब्लेड की लेंथ जो है होती है लंबाई वो 1500 mm होती है। इसके बाद अगला सवाल, द एरिया ऑफ A0 ड्राइंग शीट इज। यानी कि A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 1.5 मीटर स्क्वायर, बी 1 मीटर स्क्वायर, सी 2 मीटर स्क्वायर और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने एक टेबल भी रखा है कि A0 ड्राइंग शीट की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 841 बाय 1189, यानी कि उसकी चौड़ाई 841 और जो लंबाई यानी कि लेंथ जो होती है 1189 होती है। और उसका जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर में 10,000 यानी कि 10,000। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल, ए लाइन विच पैरेलल टू स्टिल वाटर सरफेस इज कॉल्ड। यानी कि एक रेखा जो शांत जल की सतह के समांतर होती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए झुकी हुई रेखा यानी कि इंक्लाइन लाइन, बी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन, सी क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और डी वक्र रेखा यानी कि कर्वेड लाइन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद अगला सवाल, ए स्ट्रेट लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि एक सीधी रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट, बी सबसे छोटा यानी कि शॉर्टेस्ट, सी सबसे ऊंचा यानी कि हाईएस्ट और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटा यानी कि शॉर्टेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। यानी कि 90 डिग्री से कम के कोण को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए एक्यूट कोण, बी प्रतिवर्त कोण, सी अधिक कोण और डी सीधा कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक्यूट कोण। तो दोस्तों यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जो कोण आते हैं इसकी फिगर भी ली है। जो 90 डिग्री से जो कम के कोण जो होते हैं उसे एक्यूट कोण कहते हैं यानी कि एक्यूट एंगल। इसके बाद अगला सवाल,
एन भुजाओं वाले बहुभुज का बाह्य कोण है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है, तो यहाँ ऑप्शन दी है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री बाय एन। इसके बाद अगला सवाल, द ग्रेड ऑफ पेंसिल 3H डिनोट्स, यानी कि पेंसिल 3H का ग्रेड को दर्शाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है, तो ऑप्शन ए बहुत कठिन यानी कि वेरी हार्ड, बी मध्यम यानी कि मीडियम, सी नरम यानी कि सॉफ्ट और डी सबसे नरम यानी कि सॉफ्टेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बहुत कठिन यानी कि वेरी हार्ड। इसके बाद अगला सवाल, प्रोटेक्टर आर यूज फॉर, यानी कि प्रोटेक्टर का उपयोग के लिए किया जाता है। तो यह रिक्त की पूर्णता करनी है, तो ऑप्शन ए ऐसे कोणों को मापना जो सेट स्क्वायर से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, बी कोणों को निर्माण जो सेट स्क्वायर के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर की फिगर भी रखी है। इसके बाद अगला सवाल, टू और मोर सर्कल हैविंग कॉमन सेंटर आर कॉल्ड, यानी कि समान केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्त कहलाते हैं। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है, तो ऑप्शन ए संकीय वृत्त यानी कि एसेंट्रिक सर्कल, बी दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स, सी सकेंद्रित वृत्त यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल और डी परवलय यानी कि पैराबोला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सकेंद्रित वृत्त यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दो फिगर ली है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल और दूसरी है एसेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होते हैं सकेंद्रित, तो उसमें समान केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्त होते हैं, तो उसका सेंटर एक ही होता है, तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि सकेंद्रित वृत्त कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल, द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक ऑफ ऑल साइज ऑफ ड्राइंग शीट एज पर ISI इज, यानी कि IS के अनुसार ड्राइंग शीट के सभी साइज के टाइटल ब्लॉक का आकार यानी कि साइज है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है और यहाँ ऑप्शन दिए है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 185 mm बाय 65 mm। तो समझ के लिए हमने ड्राइंग शीट का जो टाइटल ब्लॉक होता है उसकी फिगर भी रखी है। तो आप देख सकते हो उसकी लंबाई 185 mm और चौड़ाई यानी कि विड्थ जो होती है वो 65 mm होती है। इसके बाद अगला सवाल, टोटल सरफेस इन ए हेक्सागोनल प्रिज्म आर, यानी कि एक षटकोणीय प्रिज्म में कुल सतह होती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है, तो ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 4 और डी 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8। तो समझ के लिए हमने हेक्सागोनल प्रिज्म की यहाँ फिगर भी रखी है। तो आप देख सकते हो कि एक षटकोणीय प्रिज्म के कुल सतह कितनी होती है, तो वो होती है 8, यानी कि फेस जो होती है वो 8 यानी कि 8 होती है। इसके बाद अगला सवाल, सेक्शन लाइन इन ए ड्राइंग आर जनरली ड्रोवन एट, यानी कि एक ड्राइंग में सेक्शन लाइनों सामान्यतः पर खींची जाती है। तो ऑप्शन ए 55 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 65 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। तो समझ के लिए हमने यहाँ फिगर भी ली है, जो सेक्शन लाइन होती है वो 45 डिग्री पर खींची जाती है और वो दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो 2.5 mm होती है। इसके बाद अगला सवाल, द पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियस मीटिंग एट एन एंगल एंड आर्क इज कॉल्ड, यानी कि एक कोण और एक चाप पर दो त्रिज्याओं के मिलन से दीर्घवृत्त के भाग को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है, तो ऑप्शन ए सेगमेंट, बी सेक्टर, सी वृत्त का चतुर्भाग यानी कि क्वाड्रेंट और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेक्टर। तो यहाँ पे हमने फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कल, यानी कि कौन सा एक वृत्त का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए केंद्र यानी कि सेंटर, बी त्रिज्या यानी कि रेडियस, सी विकर्ण यानी कि डायगोनल और डी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पार्ट ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का जो भाग होते हैं उसकी फिगर भी ली है। तो विकर्ण यानी कि डायगोनल जो होता है वो वृत्त का एक भाग नहीं है। इसके बाद अगला सवाल, आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रोवन एट, यानी कि आइसोमेट्रिक यानी कि सममितीय दृश्य पर खींचा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है, तो ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। तो दोस्तों जो आइसोमेट्रिक जो व्यू होता है वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है
तो उससे 30 डिग्री पे ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड आर डेजिनेटेड एज पर IS 144 1989 स्टैंडर्ड साइज फॉर ऑफ D1 ड्राइंग बोर्ड इज, यानी कि मानक ड्राइंग बोर्ड ISI के अनुसार नामित है 144 1989 D1 ड्राइंग बोर्ड का मानक साइज है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1000 mm बाय 700 mm बाय 25 mm। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक टेबल भी रखा है कि IS 144 1989 के अनुसार जो D1 की जो साइज होती है ड्राइंग बोर्ड की, तो लेंथ यानी कि लंबाई 1000, विड्थ 700 यानी कि चौड़ाई 700 और थिकनेस जो होती है वो 25 mm होती है। इसके बाद अगला सवाल, एब्रीवेशन PCD स्टैंड फॉर, यानी कि संक्षिप्त नाम PCD का अर्थ है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए प्लेन सर्कल डायमीटर, बी पिच कॉर्नर डायमीटर, सी पिच सर्कल डायमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पिच सर्कल डायमीटर यानी कि PCD। तो यहाँ पे हमने गियर की भी यहाँ फिगर ली है। तो इनमें जो वो दो गियर है, तो इसमें जो मैसिंग जो होते हैं, तो ये जो बीच का जो सर्कल है तो उसको PCD कहा जाता है। दोस्तों यहाँ दूसरी भी हमने फिगर ली है कि ये जो फिगर है इनमें जो होल है, तो इन सेंटरों में से जो सर्कल होता है तो उसको PCD कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, फुल साइज स्केल इज, यानी कि पूर्ण साइज का स्केल है। तो 1/1, बी 1/2, सी 1/6 और डी 1/1/5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1/1। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक टेबल भी रखा कि BIS रिकमेंडेड स्केल जो होता है, तो यहाँ फुल साइज जो स्केल होता है तो वो 1/1 होता है। इसके बाद अगला सवाल, RF स्टैंड फॉर, यानी कि RF का मतलब है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, सी रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके बाद अगला सवाल, प्लेन स्केल आर यूज टू रिप्रेजेंट यूनिट्स, यानी कि प्लेन स्केल का उपयोग इकाइयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए 2 यानी कि 2, बी 3 यानी कि 3, सी 1 यानी कि 1 और डी 0 यानी कि 0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 यानी कि 2। तो यहाँ पे हमने प्लेन स्केल की फिगर भी ली है। तो प्लेन स्केल को उपयोग 2 इकाई यानी कि 2 यूनिट जो होते हैं उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2 यूनिट है, एक CM यानी कि सेंटीमीटर और DM यानी कि डेसीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, ए प्लेन फिगर हैविंग 3 बाउंडेड साइड इज कॉल्ड, यानी कि 3 भुजाओं वाली समतल आकृति को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए वृत्त यानी कि सर्कल, बी त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल, सी स्क्वायर और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल। इसके बाद अगला सवाल, द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस इज, यानी कि आइसोमेट्रिक अक्षों के बीच का कोण है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 45 डिग्री। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमने फिगर भी ली है कि आइसोमेट्रिक जो अक्षों के बीच जो कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। और अलग से भी एक यहाँ दूसरी फिगर हमने ली है कि X, Y और Z जो एक्सिस होती है तो उन बीच में जो कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। इसके बाद अगला सवाल, इन रिड्यूसिंग स्केल 1/10 स्टैंड फॉर, यानी कि रिड्यूसिंग स्केल में 1/10 का अर्थ है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए वास्तविक साइज से 10वें हिस्से के लिए बनाई गई ड्राइंग, बी वास्तविक साइज से 5वें हिस्से के बनाया गया ड्राइंग, सी वास्तविक साइज से 100वें हिस्से तक बनाया गया ड्राइंग और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वास्तविक साइज से 10वें हिस्से के लिए बनाया गया ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग मेड टू 1/10 ऑफ द एक्चुअल साइज। तो समझ के लिए हमने यहाँ फिगर भी रखी है
रियल जो हॉर्स होता है उसकी हाइट जो है 1500 mm है और लॉन्ग यानी कि लंबाई जो है 2000 mm है। पर हमें ये जो हॉर्स है वो सीट यानी कि स्केच बुक में ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, स्केल 1/10 करेंगे, यानी कि जो साइज दी है उससे हम 10 गुना कम करेंगे। तो यहाँ पे कितनी होगी, 1500 mm है तो कितनी होगी 150 mm उसकी हाई यानी कि ऊंचाई होगी, और जो लंबाई है वो 2000 mm थी, तो 1/10 का स्केल लेंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी 200 mm। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 11 के बारे में चर्चा करेंगे।